पूरी दुनिया जहां अंतरिक्ष की गहराइयों को नापने की कोशिश कर रही है, वहीं हर बड़ा देश चंद्रमा पे जाने की होड़ में लगा हुआ है। अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत, हर कोई इस रहस्यमयी दुनिया को और करीब से जानना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा की सतह कैसी है? वहाँ मिट्टी है या पत्थर, पानी है या बर्फ, पहाड़ है या रेगिस्तान? आज के इस सफर में हम आपको लेकर चलेंगे चंद्रमा की सतह पर। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा पे कदम रखने का एहसास कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को। चंद्रमा पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। अब तक सबसे कम समय में वहां पहुंचने का रिकॉर्ड अमेरिका के पास है, जिसने मात्र 4 दिन में यह दूरी तय की थी। अगर हम कल्पना करें कि हम एक स्पेसक्राफ्ट में बैठ के चंद्रमा की ओर उड़ान भर रहे हैं, तो हमें लगभग 4 दिन बाद चांद की सतह पे कदम रखने को मौका मिलेगा। पर सवाल उठता है कि चंद्रमा की सतह कैसी दिखती है। चंद्रमा की जमीन उबड़-खाबड़ और गड्ढों से भरी हुई है। जब आप पृथ्वी पे खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो आपको हमारा सुंदर ग्रह पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां से पृथ्वी की स्थिति हमेशा एक ही जगह पे स्थिर दिखाई देती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। यानी अगर आपका वजन पृथ्वी पे 60 किलो है, तो चंद्रमा पे यह सिर्फ 10 किलो रह जाएगा। इस वजह से वहां चलने का अनुभव बिल्कुल अलग होगा। आपका छलांग लगाकर आसानी से ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी जब चंद्रमा की सतह पे चलते थे, तो वो भी उछल उछल कर ही आगे बढ़ पाए थे। हैरानी की बात यह है कि चंद्रमा की सतह पे 5 ट्रकों के बराबर इंसानों द्वारा छोड़ा गया कचरा मौजूद है। इसमें पुराने स्पेसक्राफ्ट, प्रयोग किए गए बैग्स, कागज, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़ा गया जैविक कचरा भी शामिल है। चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है, इससे वहाँ उल्काओं और अंतरिक्षीय कणों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा के काले धब्बे असल में वो विशाल गड्ढे हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। चंद्रमा पे दिन और रात का तापमान में बहुत बड़ा अंतर है। चंद्रमा पे एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और रात इतनी लंबी होती है, दिन में वहाँ तापमान 180 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि रात में यह तापमान -153 डिग्री तक गिर जाता है। खासकर दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा माना जाता है, जहां लंबे समय तक जीवित रहना बेहद मुश्किल हो सकता है। हालांकि नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां बसाने की योजना बना रही हैं, लेकिन वहां रहने की कई चुनौतियां हैं। वहां कोई वातावरण नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन का अभाव है। ध्वनि संचार भी संभव नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को एक माध्यम की जरूरत होती है। अंतरिक्ष यात्री अपने विशेष स्पेस सूट और माइक्रोफोन की मदद से ही एक दूसरे से बात कर पाते हैं। चंद्रमा सिर्फ हमारी रातों को रोशन करने के लिए नहीं, बल्कि इसका पृथ्वी के जीवन चक्र का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के झुकाव और मौसम के बदलाव में भी चंद्रमा की अहम भूमिका होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर चंद्रमा न होता तो हमारी धरती पे दिन रात का संतुलन और मौसम का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। अब बात करें कि भविष्य में चांद पे क्या क्या हो सकता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा पर रिसर्च कर रहे हैं और भविष्य में वहाँ इंसानों की बस्तियां बसाने की योजनाएं भी बनाई जा रही है। चंद्रयान 3 जैसी मिशनों में हमने चंद्रमा पे पानी की मौजूदगी का पता चला है, जो वहाँ जीवन की संभावनाओं को और मजबूत करता है। तो दोस्तों, आपको यह अद्भुत सफर कैसा लगा? क्या आप भविष्य में चंद्रमा पे जाना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही रोमांचक जानकारियां देते रहें। जल्द मिलेंगे एक और दिलचस्प सफर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।